आप जानते हैं, एक दिन उसका नाम उसने यूसुफ रखा। यूसुफ के भाई याकूब के अन्य बेटे यूसुफ से बहुत जलते थे, क्योंकि याकूब यूसुफ से बहुत प्यार करता था, अपने हाथों से कपड़े बनाता था उसके लिए। यह बात उसके भाइयों को ठीक नहीं लगती थी कि वाई फादर लव हिम सो मच, पापा इससे इतना प्यार क्यों करता है। एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने यूसुफ को इतना मारा, उसे लहूलुहान कर दिया। उसके बाद बाइबल कहती है उन्होंने उसे बेच दिया और घर पे झूठी खबर लेकर आए कि पापा यूसुफ मर चुका है, ये उसका ड्रेस है, देखिए जानवरों ने उसे खा लिया, ये उसके कपड़े हैं, हम ले आए हैं। याकूब उसी समय टूट गया, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का आखिरी बच्चा था। आप जानते हैं कई साल के बाद अकाल आता है और यूसुफ उन दिनों में एक बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच चुका था। सारी दुनिया का अनाज उसके पास था, हर व्यक्ति उससे अनाज मांगने आता था और उसके भाई भी उससे अनाज मांगने के लिए गए। और जो लोग ये झूठ बोल के आए थे कि वो मर चुका है, वही लोग यूसुफ से मिलने के बाद घर पे आके पापा को बोलते, डैडी यूसुफ जिंदा है, ही इज अलाइव। और जानते हैं, जब याकूब को पता चलता है कि मेरा बेटा जिंदा है, याकूब मिलता है। यूसुफ के दो बेटे थे उस समय, वो उनसे भी मिलता है और वहां पर वो एक ऐसी बात कहता है जो परमेश्वर की पहचान को प्रकट करती है। याकूब यूसुफ और उसके बेटों से मिलने के बाद कहता है, हे यूसुफ, मैं तो सिर्फ तुझे देखना चाहता था, पर मेरे परमेश्वर ने मुझे तेरे बच्चों से भी मिलवाया है। What a God we have। कहिए, मेरा परमेश्वर वो है जो मेरी उम्मीद से बढ़कर मेरे लिए करता है। Yes, that is our God। हम जितनी उम्मीद भी नहीं करते, वो उससे बढ़कर हमारे लिए करता है। मैं एक सलाह देना चाहता हूं, इट्स नॉट अ कमांड। परमेश्वर के साथ संबंध रखिए, बी इन अ रिलेशनशिप विद गॉड। मैं कुछ खुल के बोल सकता हूं, आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे? पक्का? बाजू वाले को बोलिए यीशु बाबा नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, देखो भी भाई लोग बोलेंगे, बोलिए भाई, बाजू वाले को बोलिए यीशु बाबा नहीं है ना, वो बाबा नहीं है, काम फंस गया तो बाबा के पास चलो, बाबा जी। यीशु अम्ब्रेला भी नहीं है कि आप उसको बारिश में खोलेंगे बाकी बंद कर देंगे। इवन ही इज नॉट ए इमरजेंसी एग्जिट। आपने देखा होगा बस के पीछे खिड़की लगी रहती है, आपातकालीन लिखा है उस पर कि अगर कुछ होता है तो इधर से निकलो। बहुत लोगों के लिए यीशु कौन है आजकल? कहिए बाबा। हाँ, बाबा है। तकलीफ आई चलो चर्च में, तकलीफ आई पकड़ो पास्टर जी को, पास तकलीफ आई पास्टर जी घर पे चलिए, पांव घुमा के लाइए। मैं पहली बार जब पंजाब आया था, नवाशहर में आया था, तो एक बहन ने मुझे बोला, पास्टर जी आप हमारे घर चलेंगे? तो मैंने कहा सिस्टर वो ऑर्गेनाइजर ने बुलाया है, पहले उनसे पूछिए। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला नहीं वो अभी अभी आया है। फिर मेरे को बोला नहीं पास्टर जी आपको चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा बहन नेक्स्ट टाइम आऊँगा मैं। बोला नहीं, मैं चाहती हूँ आपके पाँव हमारे घर पे आए। मैंने कहा बहन आरी लेके आइए, काट के देता हूँ, ले जाइए। लोग पास्टरों को भी बाबा समझते हैं, बाबा जी आएंगे, यीशु बाबा नहीं है। तो पास्टर वो कौन है? वो जमीन और आसमान के मालिक का बेटा है। ही इज अ सन ऑफ गॉड। यीशु इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं है जी, कि तकलीफ आई तो आप उसे पुकारेंगे। एक परमेश्वर के दास ने कहा, जब तूफान आता है तब हर कोई उसे पुकारता है, तुम उस समय भी उसे पुकारो जब किनारा शांत है।
हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आज मैं आप में से हर एक से विनती करता हूँ, जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए, माइंड डाइवर्ट होता है आप लोगों की वजह से, जल्दी से बैठ जाइए। आज मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर मैं चाहता हूँ कि ये जो थोड़ा ही समय है आप इसे वचन को सुने। देन आई विल मूव टुवर्ड्स दिल्ली, फिर मेरी फ्लाइट है, मुझे जल्दी निकलना है बाद में। और मैं चाहता हूँ प्लीज़ अब आप थोड़ा सा सुने और ध्यान दें। आप सब बाइबल लाए हैं? ओके, प्लीज़ आप खोल सकते हैं मेरे साथ। ओपन योर बाइबल विथ मी। हम खोलेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 3। कोई उर्दू पढ़ता है? अमाल की किताब 3रा बाब। आइए सभी खोलें। प्रेरितों के काम 3 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 3। सबने खोला? मिला आपको? देखो पास वाले को मिला? नहीं मिला होगा, मुझे पता है। कुछ लोगों को नहीं मिलता है जल्दी, वो घर पे बाइबल खुलती नहीं है ना इसलिए बाजू वाले की हेल्प करिए। कुछ लोग पुराने नियम में प्रेरितों के काम खोल के आए। उस दिन एक को उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था पंजाबी में क्या बोलते हैं? रसूला ने करतापा, उन्होंने बोल दिया। ओके, प्रेरितों के काम सबने खोला? 3 अध्याय, चैप्टर 3। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 3। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं 3 अध्याय का। किसी के पास पंजाबी बाइबल है? सर आइए, आप मेरे साथ आइए। आप अपनी मदर टंग में पढ़िए स्टार्टिंग से। नहीं, छह बजे। पर पतरस ने आख्या, सोना चांदी तो मेरे कोल है नहीं, पर जो मेरे कोल है सो मैं तेनू दिंदा हाँ। यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल उठ तुर फिर। ओके, आइए मैं 3 गिनूंगा। जिन जिन के पास बाइबल है जोर से अपनी बाइबल में ये वचन पढ़ें। 1 2 3। थैंक यू। अरे वाह, आप नीचे बैठ गए। गॉड ब्लेस यू। आइए सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुने। अगर आप बाइबल को आराम से पढ़ें तो आपको पता चलेगा फरीसियों के लिए सबसे मुख्य आज्ञा थी सबत का दिन मानना। लेकिन अगर आप यीशु से पूछें कि उसके लिए पहली आज्ञा क्या थी, तो वो थी अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से प्रेम करना। यह हो सकता है कि आपकी जिंदगी में गलत चीजों को प्रथम स्थान है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मुझे पता है यह सुनना आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पास एक बहन आई, उनके बच्चे को बुखार था। उन्होंने कहा, पास्टर आप प्रेयर कीजिए ना। मैंने कहा, व्हाट शुड आई प्रे? मैं क्या प्रार्थना करूं? बोला, प्रार्थना कीजिए मेरे बच्चे का बुखार मुझे मिल जाए पर मेरा बच्चा बीमार न पड़े। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इतना अटैचमेंट अच्छी बात है? बोलिए बोलिए। बाइबल कहती है जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। शैतान आपके धन को हिलाता है ताकि आपका मन भी हिले।
किसी से इतना लगाव मत रखिए कि आपको बहुत तकलीफ हो। कई लोग कहते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक मांगा। आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। परमेश्वर इसहाक को नहीं मार रहा था, परमेश्वर अब्राहम को मार रहा था। परमेश्वर इसहाक को नहीं मार रहा था, परमेश्वर अब्राहम के अंदर इसहाक को मार रहा था। इस बात को याद रखें, जिस चीज को आप अपना धन बनाएंगे ना, उस पे हमेशा हमला होता है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो परिवार हो। शैतान आपके ऊपर स्टडी करता है कि आपकी अटैचमेंट किस चीज से है, आपको किस चीज की आदत है, और वो उसी चीज पे हमला करता है। क्योंकि बाइबल कहती है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन होगा। इसलिए शैतान आपके धन पे हमला करता है ताकि आपका मन भी हिले। हालेलुया। आप जानते हैं यहां पर क्या हो रहा है? बड़े ध्यान से अब सुने और समझने की कोशिश करें। क्या आप ये बात जानते हैं आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है आज? हमारे बॉम्बे में आएंगे तो हर कोई पैसों के पीछे। एवरी पर्सन इज फॉलोइंग द मनी। पैसा चाहिए। पैसा रहेगा तो वाईफाई लगेगा घर पे, पैसा रहेगा तो फ्लैट में जाके रहेंगे, पैसा रहेगा तो हम लोग नए ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, राडो की घड़ियां लेंगे, ये लेंगे। एवरी पर्सन इज आफ्टर मनी। कुछ लोग मुखिया बनना चाहते हैं, मुखिया। उनको नीचे आना पसंद ही नहीं है। जिधर भी जाएंगे मुखिया स्थान ढूंढेंगे, मैं किधर बैठूं ताकि सबको दिखाई दे। आपको पता है ये चीज? कुछ लोग छोटे हो ही नहीं सकते जिंदगी में, हमेशा बड़े बनेंगे, हमेशा। मेरे से पूछो, मेरे से सलाह लो, मैंने डोनेशन दी है, मेरा नाम क्यों नहीं लिया वहां से। कुछ लोग छोटे बन ही नहीं सकते। मैं एक जगह पे था, वहां से मुझे कॉल आया, बोला पास्टर प्रेमानी आप हमारे यहां पर प्रचार। मैंने कहा ऑफ कोर्स आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। 10 दिन पहले किया, पुरानी बात है, मीटिंग से 10 दिन पहले। उन्होंने कहा पास्टर आपको कुछ बोल सकते हैं, आप बुरा नहीं मानेंगे। मैंने कहा नहीं। बोला वो मीटिंग हम कैंसिल कर रहे हैं आपका। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बताइए प्रॉब्लम क्या है। बोला वो हम नहीं बता सकते हैं आपको। फिर मुझे वाया वाया पता चला, इस मीटिंग को करवाने के लिए 15 लोग आगे आए थे और बाद में एक डर बना। सबके छोटे छोटे फोटो उसमें लगाए गए। वो फोटो थे 14। मीटिंग करवाई थी 15 लोगों ने, तो जिसका फोटो नहीं था ना उसने नहीं होने थी कि मेरा फोटो काहे को नहीं लगा। नहीं, तालियां पता नहीं क्यों बजा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे डेंजर लोग हैं दुनिया में, इतने खतरनाक लोग हैं। मेरा नाम क्यों नहीं है, मेरे से क्यों नहीं पूछा, मेरे से। मैं बहनों से कुछ बात कर सकता हूं? पूछो बाजू वाले बहन को, बोलो आप मुखिया क्यों बनना चाहते हो घर पे। सारे भाई खुश हो रहे हैं। बोल 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 बोल। मैं 30 साल से नहीं बोल पाया, तू बोल दे। और मैं क्या तुम्हारी लड़ाइयां लड़ने आया हूं यहां पर? सच्चाई बता रहा हूं। शैतान हमेशा आपको ऊपर लेके जाएगा। मैं कुछ हूं। देखा आपने, शैतान यीशु को ऊंचे पे ले गया, हमेशा आपको वहां से नीचे उतारेगा। हे चकई, जीरो बनिए। बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छी जगह मिली बैठने के लिए। वहां नहीं होती मैं इधर भी बैठ सकता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत जगह प्रॉब्लम क्या, वो बेचारे भाई साहब देखो, इसलिए मैंने आपको बोला आप ऊपर बैठे थे, अभी नीचे आ गए आप भी। कहिए पास वाले को इस तरह, बोलो शून्य बनो। बोलो बाजू वाले को शून्य बनो। ऐसे ऐसे करो। नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं जा रहा हूं एलिया। आइए बाजू वाले को ऐसे करिए, बोलिए बोलिए शून्य बनो। कुछ बहनों के तो हाथ भी ऊपर नहीं उठ रहे हैं, शून्य कब बनेंगे आप? बोले बाजू वाले को शून्य बनो। मैं ये, मैं वो, मैं ये।
आप जानते हैं घमंड एक ऐसा पाप है जिसने एक आशीषित स्वर्गदूत को श्रापित शैतान बना दिया। What an angel he was! क्या स्वर्गदूत था वो। Now he is a cursed demon. आज वो एक श्रापित दुष्ट आत्मा जो सिर्फ आग में जलाए जाने के लिए बाकी है। जानते हो मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं? घमंड एक ऐसी चीज है, अगर वो आपके अंदर आ गया ना, आपको कभी अपनी गलती महसूस ही नहीं होने देगा। जब मैं किसी से मिलता हूं और मैं जब देखता हूं उसकी जिंदगी, और जब मैं उसे एक नम्र जिंदगी देखता हूं, तो मैं जान जाता हूं वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। लेकिन जब हम ऐसे लोग मिलते हैं जो फुल अपने आप को कुछ समझते हैं, मैं समझ जाता हूं ये पूरी तरह से खाली हो चुके, पूरी तरह से कुछ नहीं बचा है अब इनके अंदर, सिर्फ ज्ञान, नॉलेज। हालेलुया। मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी ना, है ना? न भविष्यवाणी कर रहा है, न हाथ रख रहा है, न पांव रख रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है ये भाई। जी नहीं, मैं ये सब नहीं, मैं टीचर हूं, मैं शिक्षक हूं, यही मेरा तोड़ा है, यही मेरी गिफ्ट है चर्च के लिए। आइए मैं वचन में आ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुने। बाइबल कहती है एक दिन आया जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। ये दो ऐसे चेले थे जिनकी आपस में कभी जमती नहीं थी। क्यों नहीं जमती थी पूछिए मुझसे? दोनों को लीडर बनना था। आप पढ़ के देखिए, यही दो आपस में बहुत लड़ते थे। हिंदी बाइबल में लिखा है यीशु के मरने से एक रात पहले प्रभु भोज लेते समय ये यीशु से कह रहे थे, आपके बाद हम में से बड़ा कौन? इंग्लिश में लिखा गया है आपके जाने के बाद लीडर कौन? जिनको बड़ा बनना है ना, दे ऑलवेज फाइट, वो हमेशा लड़ते। अब जानते हैं, लेकिन अब इन दोनों चेलों ने पवित्र आत्मा की परिपूर्णता पाई है। नाउ दे आर हम्बल। अब वो जीरो हो गए, एक साथ प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक बाइबल पढ़ लीजिए। रीड बाइबल फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन। आप किसी भी दुष्ट आत्मा को आपस में लड़ते हुए नहीं देखोगे। बट इन दीज डेज लीडर फाइटिंग विथ लीडर। आप देख रहे हैं? आप उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक बाइबल पढ़ लीजिए, आपको एक भी दुष्ट आत्मा लड़ते हुए नहीं दिखेगा। लेकिन आज सेवक सेवक से लड़ रहा है। इधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का, इधर पांव नहीं रखने का, उधर पांव नहीं रखने का। अब देख रहे क्या हो रहा है इन दिनों में? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लोग खाली हो चुके हैं, वो सेवकाई में बह गए। कोई समय था उनकी शुरुआत बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब उन्होंने जरूरत से ज्यादा काम अपने ऊपर ले लिया है। नाउ दे डजंट हैव एनी टाइम ऑफ प्रेयर। अब उनके पास प्रार्थना करने के लिए भी अधिक समय नहीं। लेकिन ये ऐसे नहीं थे। दे आर द पीपल हु फिल्ड विद गॉड। ये वो लोग थे जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। और दो लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए। रास्ते पे बाइबल कहती है उन्हें एक बैगर मिला। देयर इज अ बैगर, एक भिखारी था। और मैं आपको बताता हूं वो भिखारी क्यों था। क्योंकि वो लंगड़ा था, उसके पास सोर्स नहीं था। और जैसे उसे पतरस और यूहन्ना को जाते हुए देखा, उससे हाथ फैलाए, सर, ओ सर। बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना ने बड़े ध्यान से उसकी ओर देखा और कहा, जो अंकल जी ने पढ़ा, सोना चांदी हमारे पास नहीं है,
आप जानते हो पहले की कलीसिया के पास सोना चांदी नहीं था, यीशु मसीह था। आज थोड़ा उल्टा है, सोना चांदी है, यीशु नहीं है। Now church is full of rich people, but no, they lost the presence of the Lord. विश्वास कीजिए, जब परमेश्वर किसी को पोजीशन से हटाता है ना, तो वो उसका पद नहीं लेता, वो अपना अभिषेक ले लेता है। आप बिलीव कर सकते हैं, शाऊल इज़राइल का एक ऐसा राजा था जिसने 40 साल इज़राइल पर राज्य किया, पर सिर्फ शुरुआत के 2 साल प्रभु उसके साथ था, 38 साल उसने बगैर परमेश्वर के राज्य किया। जब परमेश्वर किसी को उसकी जगह से निकालता है, तब परमेश्वर उसके सिंहासन को नहीं लेता, परमेश्वर अपनी उपस्थिति को वहां से निकाल लेता। इसलिए मैं आप सारे भाई बहनों को कहना चाहता हूं, पोजीशन जाने जाती है, जाने दीजिए, उसकी उपस्थिति बनी रहे। अरे गिर भी गए तो क्या हुआ, वो हमें उठाएगा वापस। कभी पोजीशन के लिए मत लड़िए, मुझे पास्टर बनाइए, मुझे वर्शिपर बनाइए, मुझे ये बनाइए, मुझे वो बनाइए, मुझे सेक्रेटरी बनाइए। मैं आपको कहना चाहता हूं, छुपना सीखिए, परमेश्वर आपको पर्दे के बाहर लेके आएगा। लर्न टू हाइड। सीखिए यूसुफ से, जब तक परमेश्वर ने नहीं कहा उसने अपना पर्दा कभी नहीं हटाया, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा अब निकाल, तब उसने अपने भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट किया। कभी किसी चीज को पाने के लिए भाई लड़ना मत। एक बात याद रखना मेरी बहन, जो आपने लड़के हासिल किया है वो आपको प्रभु ने नहीं दिया है। आशीष तो वो होती है जो ऊपर से आती है, जो परमेश्वर की तरफ से आती है। आइए अपने पास वाले को देखिए और उन्हें कहिए, कुछ भी लड़के हासिल मत करना। जिसको जो चाहिए ले जाने देना, ले जा, जो चाहिए ले जा, कोई बात नहीं, ले जा। क्या चाहिए, बाइक चाहिए, ले जा। अगर आपका भाई आपको बोलता है ना ये बाइक मेरा है, आप पैदल जाओ, दे दो उसको। बहनों, अगर आपने प्रेस किया ड्रेस को और आपकी बहन आके पहन के गई, लेने दो। ऐसा कैसे लेने दो? अरे बहुत छोटी छोटी चीजें बलिदान करने के लिए कह रहा हूं मैं आप। मुझे सफेद शर्ट बहुत पसंद है। आई लव वाइट एंड ब्लैक। मेरे पास कम से कम वाइट 10-12 शर्ट्स होंगी एंड ब्लैक आई हैव 20 शर्ट्स। मुझे पसंद है क्योंकि मैं किसी पे भी पहन सकता हूं। आपको पता है वाइट और ब्लैक किसी पे भी चल जाता है। एक बार मेरे ऑफिस में एक ब्रदर आए, उन्होंने ऑफिस के नीचे खड़े होकर मुझे कॉल किया, बोला ब्रदर प्रेमानी यू आर इन ऑफिस? नो आई एम नॉट। मैं बाहर था। तो मैंने बोला आप किधर हो? बोला आप आइए ना, आपसे मिलना है। तो मैं आया, फिर वो भी आया और उसने मुझे एक बैग दिया और दूर से ही मैं समझ गया इसमें कपड़े। और जैसे वो गया, एलन सोली की वाइट शर्ट थी, उस पे टैग लगा हुआ था 3000 रुपए। 3000 की वाइट शर्ट। मैं इतना खुश हो गया, मैं लेने वाला था, पैसे बच गए ना। वो भाई गया, 15 मिनट के बाद एक भाई बगैर कॉल किए मेरे ऑफिस में आ गया और मेरी शर्ट बिल्कुल सामने ही पड़ी थी और उसने वो शर्ट देखी तो उसने मुझे कहा पास्टर जी वाइट शर्ट आपकी है? तो मैंने उठा के अंदर की, मैंने कहा हाँ मेरी है। शर्ट का भारी है ना, क्या करूं भाई। तो उसने बोला आपकी है? मैंने कहा हाँ। अच्छा पास्टर जी आप पहनेंगे? तो मैंने कहा नहीं, खाएगा मैं। पहनेगा ना भाई, पहनने के लिए आया है ना। तो उन्होंने बोला ये बहुत मस्त शर्ट है, ये कंपनी मुझे पता है, ये जो है ना ये इटली की कंपनी है। मैंने कहा हाँ थैंक यू। सडनली मैंने आवाज सुनी अंदर से, प्रभु मुझे कह रहा है ये शर्ट इसको दे दे। मेरा मन किया मैं ऐसा कहूं, शैतान यीशु के नाम पे चला जा। क्योंकि आपको पता है ना, हर नेगेटिव आवाज को हम शैतान की आवाज कहते हैं।
धन्यवाद है अब्राहम जैसे लोगों की जो प्रभु की आवाज को समझते थे जब उसको बेटा मांगा गया। अदरवाइज वो भी ऐसा ही कहता, शैतान मेरे बेटे को मारेगा, जा इधर से यीशु के नाम। जब पहली बार मुझे ये आवाज आई ये शर्ट उसको दे दे, मैंने कहा नहीं, मैं शर्ट नहीं देगा। फिर दोबारा आवाज आई सेड शर्ट उसको दे। तो मैंने उस भाई से पूछा, मैंने कहा आपको वो शर्ट पसंद आया क्या? बोलता है हाँ बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा आप पहनेंगे? बोला दो। एक बार भी उसने ये नहीं कहा नहीं नहीं आपका है ना, मैं कैसे ले सकता हूं। मैंने कहा चलिए ठीक है आप ले लीजिए। उसने लेकर उधर भी नहीं रखा, बैग खोली, अंदर डाला, चेन बंद कर दी, बोला हाँ पास्टर जी और बताइए। बेशर्म आदमी, अंदर डाल दिया पूरा तुमने। और जब वो शर्ट लेके जा रहा था ना, आप देखते मेरे अंदर का, ऐ खुदा, बहुत छोटे छोटे बलिदान हैं ये। उसने हमारे लिए अपना बेटा बलिदान किया है। यस, हालेलुया। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं सिस्टर, लर्न टू गिव। याद रखिए, बुद्धि चाहिए, वचन पढ़िए, सामर्थ चाहिए, प्रार्थना करिए। अगर आप चाहते हो आपको कुछ मिले तो देना सीखिए। If you want wisdom, read God's word. If you want anointing, pray. If you want something, learn to give. इसीलिए जब उसने अपना सब दे दिया तब प्रभु ने कहा देखो आज इस घर में उद्धार आया। यह भी अब्राहम का बेटा है। अब्राहम ने बेटा दिया, इसने अपना पैसा दे दिया। लर्न टू गिव। अब्राहम के लोग सिर्फ वो नहीं है जो चर्च आते हैं, अब्राहम के लोग वो हैं जो देना जानते। अरे किधर लेके जाओगे, इतना जमा कर रहे हो? पूछो बाजू वाले को किधर लेके जाएगा। रोज बैंक जाते हो, पता नहीं क्यों जाते हो। आप कुछ लोगों को देखो, इतना है फिर भी कुआं भरता नहीं है उनका। आप कभी भारत से बाहर गए हैं? कभी आप बाहर जाएंगे ना तो उधर किधर भी बोलिए जाके कि कंस्ट्रक्शन कहां चल रहा है, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कहां बन रही है, जहां वहां लेके जाओ और वहां पर जाके उनको बोलिए फावड़ा दिखाओ, फावड़ा। सबका फावड़ा ऐसा बाहर की तरफ। अपने इंडिया फावड़ा का देखा, सब अपना है, सब मेरा है, ये भी मेरा, वो भी मेरा, इसका खेत भी मेरा, उसकी बीवी भी मेरी। देना सीखिए। अरे जो लेता है वो अच्छा खाता है, जो देता है वो अच्छा सोता है। लर्न टू गिव, लर्न टू गिव। वचन कहता है पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। एक भिखारी उन्हें मिला और बाइबल कहती है उसने उनसे मांगा। अब बाइबल कहती है उन्होंने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम वो तुझे देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में चल। बाइबल कहती है उसी समय वो चंगा हो गया। अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, प्लीज आइए सामने देखिए। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, मैं चाहता हूं अब आप सुनिए। मैं वचन अब शुरू कर रहा हूं। आप जानते हैं एक पवित्र आत्मा से चलाया हुआ व्यक्ति वो आपको बहुत अलग नजरिए से देखेगा। A person who walk in the Holy Spirit, he will see you very differently. अगर आप और मैं वहां से होते तो शायद हम उसको कुछ फ्रूट्स देते, हम उसे कपड़े देते, हम उसे कैश देते। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर देखा, ओ दे सॉ वेरी डिफरेंटली। आप जानते हो उनको यह बात पता चल गई थी कि भले ही ये पैसा मांग रहा है पर पैसा इसकी आवश्यकता नहीं है। वो ये देख रहे थे ये क्यों मांग रहा है, क्योंकि ये लंगड़ा है। परमेश्वर से भरे हुए लोग हमेशा जड़ तक जाते हैं।
जैसे दुष्ट आत्माएं भी हमें जड़ से उखाड़ने की कोशिश करती हैं। आपने देखा कैसे एक व्यक्ति खड़ा होता था और रोज जंगल में कहता था, मैं प्रभु की आवाज हूं, मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं, मन फिराओ, उसके पास आओ। और दुष्ट आत्माएं रोज उसे देखती थी, क्या करें, ये अपने आप को रोज कहता है मैं उसकी आवाज हूं, आवाज हूं, आवाज हूं, कुछ करना चाहिए इसका। इसीलिए उन्होंने उसकी गर्दन काट दी ताकि आवाज बंद हो जाए। कभी आपने सोचा यूहन्ना का सर क्यों काटा गया? क्योंकि वो अपने आप को आवाज कहता था, मैं प्रभु की आवाज हूं, मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं। इसीलिए उन्होंने उसकी गर्दन ही काट दी ताकि आवाज ही बंद हो जाए। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जानता है कि जड़ क्या है, किधर से प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है, आप इतने निराश क्यों रहते हैं इन दिनों में, डिस्टर्ब क्यों रहते हैं? पता है क्यों? क्योंकि आप स्वयं पर निर्भर हैं। आपने हर काम खुद पे ले लिया। बेटी की शादी मुझे करवानी है, बेटे को बाहर मुझे भेजना है, खेत मुझे देखना है, घर मुझे देखना है, कमाना मुझे है। आप जानते हो लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है, खुदा पे निर्भरता ही खो दी है। आज बहुत सारे लोग आपको वेरी मिलेंगे। वेरी समझते? सो हैवी। वो खुद भी नहीं समझ पाते कि हम इतना परेशान क्यों हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने ऊपर लिया है। और उन्होंने अपने ऊपर क्यों ले लिया है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर अपनी निर्भरता खो दी है। आप याद है आपको पहले के दिन जब आप प्रभु में आए, आपने सब कुछ उसके हाथों में दे दिया था। सब कुछ आपने उसके हाथों में दे दिया और इतने चमत्कार उसने किए। बट इन दिनों में आपने वापस सब सारे बोझ अपने ऊपर ले लिए। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। भाई आप आ सकते हैं, मुझे आप ही लेके आए थे ना आज, आइए। बहुत लोग की प्रार्थना पता है कैसी है? ये देखिए, पकड़िए। बहुतों की प्रार्थना ऐसी है, स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं, मैं दुआ करता हूं प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है और ये 1 मिनट के लिए यीशु है। पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, मैं अपनी सारी चिंताएं आपको देता हूं प्रभु, आप ले लीजिए, आमीन। खींचो भाई, लीजिए प्रभु, लीजिए प्रभु, लीजिए ना प्रभु, लीजिए ना, लीजिए प्रभु, लीजिए, लीजिए प्रभु, दे रहा हूं, मेरे पास ही है, लीजिए प्रभु, लीजिए। खींच खींच भाई, खींच, अरे खींच ना, आलू का पराठा नहीं खाता है क्या? खींच खींच। देख रहे हो प्रभु थक गया। बहुतों की प्रार्थना ऐसी है, प्रभु मैं ये देता हूं, प्रभु मैं तुझे वो देता हूं, ओ प्रभु, ओ रबनु रबनु रबनु, प्रभु मैं ये देता हूं। ले प्रभु, देते कुछ भी नहीं है, सब अपने पास ही पड़ा है। कीजिए प्रभु, एक बार फिर से कीजिए, बस यार फट जाएगा। ये देखिए प्रार्थना। अभी ये तो ऐसे लोग हैं मतलब जो दुआ करते हैं पर प्रभु को कुछ भी नहीं देते, प्रभु को कुछ नहीं देते। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, यहां देखिए, अब छोड़ दीजिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, आमीन। अभी दे दिया ना, 10 मिनट के बाद वापस ले लेते। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, और अब ओ प्रभु जी मुझे 10,000 रुपए, मुझे पहन चाहिए, पहन 10,000 रुपए चाहिए। 10,000 मांगा है ना अभी। 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, ओ पापे 10 पड़ा है तेरे, किससे मांगा था अभी? तू वेट तो कर।
10 मिनट हो गए उसको कॉल किया है, और 10 पड़े हैं जी, और वो भी अब भी लेके गया कोई, अब भी लेके गया कोई, अब भी लेके गया, अब भी 5 मिनट पहले कॉल करता काम हो जाता। बैठ जाइए प्रभु जी। कहिए पास वाले से, किसी से कभी कुछ मत मांगो, स्ट्रॉन्ग वाचाएं बांधो प्रभु के साथ। प्रभु को बोलिए आपको ही देना है, मैं भूखा रहूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा कभी भी। यू आर माई गॉड, आप मेरे परमेश्वर। आप ये बातें पब्लिकली बताने की नहीं होती हैं। मैंने मसीह में आने के बाद भी पता नहीं कितने दिन खाना नहीं खाया। क्यों? पैसे नहीं थे। बट कभी व्हाट्सएप के स्टेटस पे नहीं लिखा मुझे पैसे चाहिए, कभी किसी को इशारा तक नहीं दिया मुझे पैसे चाहिए। भूखा रहूंगा, मर जाऊंगा, किसी को अपनी जरूरत नहीं बताऊंगा। मेरा खुदा जिंदा है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, धन्यवाद दो उन लोगों के लिए आप जिन्होंने आपकी कभी मदद नहीं की, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आपको परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाया। वाचा बांधो कि कभी आप किसी के सामने अपनी जरूरत शो नहीं करोगे, आप कभी किसी से कुछ मांगोगे नहीं। आपका एक खुदा है, उसे कहिए परखना है परख, मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं तुझसे लूंगा, तू मेरा बाप है। परमेश्वर को है ना मजा आता है ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम करने। आज की पीढ़ी विश्वास ही खो चुकी है। यस, यीशु मसीह नासरी के नाम में चल। वो जानते थे इसको पैसों की नीड नहीं है, इसकी जड़ कहीं और है। वो जानते थे ये पैसे इसलिए मांग रहा है क्योंकि ये लंगड़ा है, इसके लंगड़ेपन को हम ठीक करेंगे, इसलिए उन्होंने उसको उठाया। चल यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज पैसे देते, कल खत्म हो जाते, परसों फिर मांगता, लेकिन उन्होंने उसको चंगाई दी ताकि उठे और कमाना शुरू करे। आप जानते हैं, यहां देखिए, जैसे इस व्यक्ति को नहीं पता था कि इस व्यक्ति की जरूरत पहले पैसा नहीं चंगाई है, वैसे ही आजकल बहुत लोगों को यह नहीं पता है कि उनकी पहली जरूरत क्या है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लोग यहां पर बैठे हैं, यहां देखिए, सुनिए, आपकी सबसे पहली जरूरत पैसा नहीं है, आपकी सबसे पहली जरूरत है हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जीना। दिस इज अवर फर्स्ट नीड। दिस इज अवर फर्स्ट नीड कि हम प्रतिदिन अपनी नींद खराब करके सुबह जल्दी उठें, परमेश्वर का वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, उपवास में रहें, आराधना करें, सब कुछ करें, ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में जी सकें, ताकि हम पवित्र आत्मा के साथ चल सकें। बाइबल कहती है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप जानते हैं, यहां देखिए, जब आप उसके साथ बैठेंगे ना, मैं कुछ कोड वर्ड्स में बोल रहा हूं, आई डोंट नो आप में से कितने लोग समझ पाएंगे। यहां देखिए, जब आप उसके साथ समय बिताएंगे ना और अपने घर से निकलेंगे, मछलियां आपको पहचान लेंगी, शेर भी आपको पहचान लेंगे। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। वो मछलियां जो पतरस को नहीं मिली थी, लेकिन जब पतरस यीशु के साथ गया, उसको पहचान लिया गया। वो शेर जो डैनियल को देख रहे थे, वो पहचान गए, ये अकेला नहीं है, इसके साथ इसका खुदा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां भी जाएं, उसकी उपस्थिति में जाएं। लिसन टू मी पंजाब, बड़े ध्यान से सुने।
आप कितने भी बुद्धिमान हैं, आप कितना भी ताकतवर हैं, आपके कितने भी कॉन्टेक्ट्स क्यों न हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर कोई आपको हर जगह पे काम नहीं आएगा। अगर कोई आपको बचाएगा और उठाएगा तो उसकी उपस्थिति होगी। अगर कोई आपको संभालेगा तो वो उसकी उपस्थिति होगी, उसकी प्रेजेंस होगी, उसकी हुजूरी होगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके मन इस बात को लेकर नए हुए हैं कि सच में हमें सबसे पहले पैसों के पीछे, शोहरत के पीछे, बड़े नाम के पीछे मुझे वहां नहीं पहुंचना है, मुझे सबसे पहले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। आई नीड टू बी फिल्ड। आप जानते हैं इन दिनों में लोगों को कितना गुस्सा आता है। मैंने घरों को टूटते हुए देखा है बिकॉज ऑफ एंगर, गुस्सा। मैं एक जेल में प्रचार करने गया था, एक अंकल मिले। मैंने कहा, अंकल व्हाई यू आर हियर, आप यहां क्यों हैं? बेटा किसी को मारा मैंने। मैंने बोला, अंकल व्हाई यू हिट, क्यों मारा? गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया मुझे। क्यों गुस्सा आया? वो मेरा गाड़ी पार्किंग में खड़ा था, मेरा निकाल के अपना लगाया उसने। मेरे को गुस्सा आया, मेरा गाड़ी बाहर खड़ा है, मैं जाके मार दिया उसको, नीचे पड़ा था। गुस्सा। आज भी बहुतों ने हमें ब्लॉक करके रखा है। आज भी बहुत सारे लोग, हम आते हैं चले जाते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने अपने गुस्से की वजह से उन्हें कुछ कहा है और वो उनके अंदर है। कभी आपने सोचा है गुस्से पे जय क्यों नहीं मिलती? आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप बपतिस्मा नहीं लेके रखा है, आप एक उत्तम पास्टर के कलीसिया में नहीं है, तो भी गुस्सा क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्योंकि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। मैं बहनों से एक सवाल पूछ सकता हूं, आप बुरा नहीं मानेंगी? अगली बार मैं गांव में आ पाएगा ना? कितनी बहनों ने एक घर की बात दूसरे घर में बताना बंद कर दिया? व्हाट डू यू मीन? चुगली मारना कितने लोगों ने बंद किया? थैंक यू आंटी, आपने बंद किया है। इनके हाथ नीचे हैं। बताइए कितनी बहनें हैं? सबसे बड़ी बेवकूफी की बात मुझे लगती है जब बहनें आपस में मिलती हैं, एक बात बताऊं, किसी को बताना मत। और मेरी बहन, जो बात तेरे पेट में नहीं टिकी वो इनके पेट में टिकेगी। बोलिए, बहुत सारी बहनों को देखो, जैसे मीटिंग पूरी होगी झुंड झुंड बना के बाहर, 10 बज गए हैं, खाना भी नहीं रखा। अरे वचन मिला, इतना काफी नहीं है? हाँ, बुराइयां करती करती जाएंगी। चर्च के बाद अपना चर्च लगा दिए। एक दिन यीशु जिंदा हुआ, स्वर्गदूत ने एक मरियम को कहा, जाओ सबको बताओ वो जी उठा है। मैं सोच रहा था, इसने किसी पुरुष को नहीं बोला, स्त्री को ही क्यों बोला? स्वर्गदूत भी जानता था बात फैलानी है तो इनको दे दो। एक दो बहनें घूर घूर के देख रही, तू निकल मीटिंग के बाद, मेरे को तो साथी हूं आज। मेरे पति ने तेरे को मेरे से बताया ना, मैं आपके पति को जानता भी नहीं हूं। आइए सारी बहनें एक दूसरे के सामने हाथ जोड़िए, बोलिए, करना पड़ेगा बहन, करना पड़ेगा, मैं घर पे नहीं जाएगा तब तक। अपने बाजू वाले को बोलिए, बोलिए आप भी बुराई न करो, मैं भी नहीं करूंगी किसी की। एक घर में बैठेंगी, सारा जानकारी निकालेंगी, फिर दूसरे के घर में जाएंगी, तेरे लिए ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है। बंद करो, घर के घर खराब हो रहे हैं। आज बहुत लोग एलिया के पास जाके कहेंगे, कैसे खड़ूस पास्टर को बुलाते हो आप लोग यहाँ पर, पूरा मूड खराब कर दिया, खाना खाने आए थे हम यहाँ पर। आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं, डोंट वरी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
ये इंतजार कर रही है, जा उधर जा उधर जा। मैंने देखा है बहुत सारी बहनें इतना बोलती हैं, इतना बोलती हैं, इतना बोलती हैं। हमारे चर्च में एक बहन आई, उसने बोला पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करोगे? मैंने कहा क्यों नहीं करूंगा बहन, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं क्या प्रार्थना करनी है? मेरी सांस सुधर जाए। मैंने कहा वो नहीं सुधरेगी, वो आपको सुधारने के लिए। पहले मेरे से प्रार्थना करवाई, फिर मेरे बाजू में एक पास्टर खड़े थे, उनके पास गई, सेम प्रार्थना, पास्टर जी वो नहीं कर रहा है आप करो। फिर तीसरे से प्रार्थना करवाई, 4 लोगों से एक ही प्रार्थना। भाइयों से एक बात करनी है। 2-3 लोग निकल गए। एक बात तो बताओ मेरे भाई, ये फटा हुआ जीन्स किसने सिखाया पहनना? ये प्रभु ने सिखाया। कान में बाली, बहुत लड़की लोग कान में बाली पहनते, तू मत उतार भाई, रहने दे अभी। कान में बाली पहनते, ये औरतों का है, वापस करो उनको। ओ स्टाइल है पास्टर जी, स्टाइल। ऊपर जाएगा ना ऐसा खींच के मारेगा तेरे को, और वो आप बोलोगे ना ये क्या था, बोलेगा स्टाइल है रे, स्टाइल है। फटा हुआ जीन्स, इतने बड़े बड़े कुंडल। आप प्रभु में हो ना, ये सब किधर से आया? बुलेट चलाते हैं जैसे पंजाब खरीद लिया है पूरा। अभी भी आ रहे थे, एक लड़का ऐसा कट मार के गया, मैंने कहा शर्म बेशरम, पादरी को कट मार रहा है। ना आर्मी में है ना मिलिट्री में है, तो भी बाल ऐसे कटवाते हैं रे, पता नहीं। मैं एक सलून में गया, पता है बाल कैसे सीधे हो रहे थे? आग से। आपने देखा है भाइयों इन दिनों में आग से बाल सीधे हो रहे हैं। मतलब मैंने सुना था ऐसा होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा, और लड़का करवा रहा था, मैं देख रहा था। मैंने उसको बोला मैं आता हूं थोड़ी देर, मेरे को तेरी आंख से डर लग रहा है मुझे तो। आइए अपने पास वाले से कहिए प्रभु बड़े साधारण थे। कहिए बाजू वाले को मसीह लोग सभ्य होते हैं। बोलिए बोलिए बाजू वाले को, मसीह लोग सभ्य होते हैं। सभ्य का मतलब समझते हैं? डिसेंट। आप देखिए यहां पर पास्टर्स बैठे कितने डिसेंट हैं। किसी में भी ध्यान जा रहा है? नहीं जाता होगा। क्यों नहीं जा रहा है? सिंपल है। लेकिन अपन 10 लाख लोगों में खड़े रहे तो भी दिखते। आपको पता है आपका खुदा कितना सिंपल था? यहूदा इस्करियोती उसको पकड़ने के लिए आया और कहता है वो रहा वो। कौन? वो तू हमें बेवकूफ बना रहा है, गो आइडेंटिफाई। और वो आगे जाता है, उसको चूमता है, और यीशु कहता है हे मित्र, क्या तू मुझे चूम के पकड़वा रहा है? आपका खुदा इतना सिंपल है, 12 लोगों में नहीं पहचाना जाता। 12 लोगों में वो पहचाना नहीं जाता। हाउ सिंपल इज योर गॉड। पास्टर बनना स्टाइल हो गया है आजकल। मस्त पास्टर बनेंगे, घूमेंगे गाड़ी में, आजकल बहुत स्टाइल बन गया है ये। सर पास्टर बनना मजाक नहीं है, पीठ टूट गई है, पूरी पूरी रात नहीं सो पाते हम लोग। कई लोगों को लगता है बीइंग अ पास्टर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको सच्ची कहता हूं, अच्छा पास्टर बनना बहुत आसान है, सच्चा पास्टर बनना बहुत कठिन है। अच्छा बनने का मतलब समझते हो? पब्लिक को जो चाहिए वो बताओ। चंगाई चाहिए, चंगाई के लिए बोलो। छुटकारा चाहिए, छुटकारा के लिए हो। लेकिन जब आप इस पुलपिट से बाइबल प्रीच करोगे ना, लोग आपसे नफरत करेंगे। हाय तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि वे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी उसको भला ही कहते थे। लेकिन धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
बंद करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अपनी बाइबल को क्लोज कीजिए, सामने देखिए। चेंज योर लाइफस्टाइल, चेंज योर लाइफस्टाइल। रात को जल्दी सोना सीखिए। मैं आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहा हूं कि आपको सोना ही है, मैं आपको सुझाव देता हूं, रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए और परमेश्वर के साथ समय बिता के घर से निकलिए। मैं आपको सच्ची कहता हूं, आपको कहां पर भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। तुम सबसे पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, बाइबल कहती है। सबसे पहले, आप जानते हो आजकल सुबह जल्दी लोग क्यों नहीं उठ पाते हैं? बताइए क्यों लोग सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ पाते हैं? आपको पता है? क्योंकि सोते ही सुबह हैं। पहले का दाऊद 4 बजे उठ के आराधना करता था, आज का दाऊद सोता ही 3:45 बजे। क्यों पास्टर जी, क्या करते हैं? बैठे रहते हैं इस पे। नजर कमजोर हो गई है, उसके बाद भी लगे रहते। कोई समय था लोग तंबाकू खाते थे, उसके बाद वॉशरूम में जाते थे। उनकी ये सोच थी कि नहीं खाएंगे तो बाथरूम नहीं आएगा। उसके बाद बीड़ी आई। एक पत्ता होता है, उस पत्ते के अंदर टोबैको डाल के उसको फूंकते हैं, बीड़ी, वो पी के वॉशरूम में जाते थे। आज की जनरेशन मोबाइल अंदर न ले जाए तो पेट साफ ही नहीं होता। हर कोई बाथरूम में फोन लेके जाए, बैठे रहेंगे घंटों, पेट साफ होने के बाद भी बैठे रहेंगे। फिर प्रभु उनसे बात करता है, एलिया, हाँ तेरा यहां क्या काम? आपको पता है कितना टाइम वेस्ट हो रहा है? आपको लगता होगा मैं आपको हंसाने के लिए ये बातें कह रहा हूं। मैं आपको हंसाने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, आई एम सीरियस। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पता नहीं क्या क्या लेके रखा है। सारा दिन यरियों की शहरपना की तरह घूमते रहते लोग इधर। आप जानते हो जोनाथन एडवर्ड क्यों इस्तेमाल किए गए? साधु सुंदर सिंह क्यों इस्तेमाल किए गए? कैथरीन कुलमिन अपनी कलीसिया में खड़े होकर कहती थी, अगर परमेश्वर ने तुम्हें किसी काम के लिए नहीं बुलाया है, उसे करने की कभी हिम्मत मत करना। पर अगर परमेश्वर ने तुम्हें किसी काम के लिए बुलाया है, जो कीमत वो चाहे चुका देना, पर उसका इस्तेमाल करना। आज क्यों साधु सुंदर सिंह, जोनाथन एडवर्ड, बिली ग्राम, रेनहार्ड बॉन्की, अंकल DGS दिनकरन, आपको पता है ये लोग क्यों यूज हो पाए? क्योंकि इनमें से किसी ने भी अपने आप को दुनिया के लिए रखा ही नहीं। इन सबों ने अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग किया था। जब पुराने नियम में लोग किसी पे ऑयल उंडेलते थे, इसका मतलब क्या था? तू खुदा के लिए अलग किया गया है। और उसने अब हमारे ऊपर एक नया तेल अभिषेक किया है, पवित्र आत्मा। जानते हो क्यों पवित्र आत्मा आया है? क्योंकि आप दुनिया के लिए अलग किए गए हो। आज मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, और जैसे उठते हैं इसे खोलिए। इसे चूमिए मत, इसे खोलिए। इसे चूमने से कुछ नहीं होगा। ये वो किताब नहीं है जिसको चूम के आशीष मिलती है। ये वो किताब है जिस पे पढ़कर और चलकर आशीष मिलती है। इसे पढ़िए। इसकी इज्जत चूमना नहीं है, इसकी इज्जत है इसे खोल के पढ़ के इसको मनन करना। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा की व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान करता है। वो तो उस पेड़ की तरह होगा जिसकी डालियां, जिसकी जड़ें पानी में है, और वो अपनी ऋतुओं में फलता रहेगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने पर तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा।
मेरी बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, उसका वचन नहीं टलेगा। बाइबल कहती है मसीह के वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने हृदय में बसने दो। परमेश्वर वचन है। जो वचन जानता है वो परमेश्वर को जानता है। जो वचन के साथ चलता है वो परमेश्वर के साथ चलता है। जिसने वचन को इग्नोर किया है उसने परमेश्वर को इग्नोर किया है। कई लोगों से पूछता हूं, बताओ हबक्कुक की किताब किधर है? मिलती नहीं। अब कई भाई बहनों को अभी भी मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं अगर अभी भी बहुत लोगों को बाइबल दूं और कहूं ना हबक्कुक की किताब खोल के दिखाओ, आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको बोलूंगा ना सपन्या की किताब खोल के बताओ, आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप इसे पढ़ते नहीं हैं। ये आपके घर पे पड़ी है लेकिन आप इसे पढ़ते नहीं हैं। यही कारण है आज लोग डिप्रेशन में हैं, गोलियां ले रहे हैं, सारा सारा दिन परेशान हैं, गुस्से में रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। पढ़ा है, उनको लगता है बस एक ग्रंथ है, पढ़ा रहेगा घर पे बरकत आएगी। इसलिए मैंने कहा आपको यीशु बाबा नहीं है। इसे पढ़िए। कितने आशीषित हैं आप। अंकल ने पंजाबी लैंग्वेज में बाइबल पढ़ा है। कितने ब्लेसेड हैं हम, आपको अपनी मदर टंग में बाइबल मिली है। जब विलियम कैरी इस बाइबल को ट्रांसलेट कर रहे थे, आपको पता है ट्रांसलेट करते 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 उनकी छोटी बेटी मर गई। ये देखकर उनकी पत्नी पागल हो गई, उसके बाद वो भी मर गई। 1600 साल लगे इसे लिखने में। 40 लोगों ने इसको मिलके लिखा। और आपको पता है जिन लोगों ने इसको लिखा वे आपस में कभी मिले भी नहीं थे। क्या आप ये विश्वास करते हैं? 1600 साल लग गए इसे लिखने में, 40 लोगों ने इसे मिलके लिखा और जिन्होंने उसको लिखा वो हार्डली कभी एक दूसरे से मिले थे। लेकिन जब सारी किताबें एक की गई, एक ही संदेश निकला, वह हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया, वो हमारे लिए जी उठा। व्हाट अ हार्मनी, व्हाट अ हार्मनी। कई लोग देखिए इसको खोलते हैं, नींद आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है कुछ भी हो जाए ये लोग ये किताब नहीं पढ़ने चाहिए। आप तारक मेहता देखो, आप मोबाइल पे रील्स देखो, आपको कभी नींद नहीं आएगी। बट द डे व्हेन यू स्टार्ट बाइबल, आपको यॉर्निंग्स आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपकी बॉडी भी बाइबल को पसंद नहीं करती। इसीलिए पौलुस कहता है अपने आप को मारो, कूटो, वश में लेकर आओ। आज मैं इस सभा में सबको अपनी जगह पे नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन आज अगर आपको ऐसा लगता है कि पास्टर प्रेमानी, मुझे ऐसा फील होता है कि परमेश्वर आपको यहां पर मेरे लिए लाया था। अगर आपको लगता है कि हां मैं सब करता हूं लेकिन मैं यही नहीं करता, सुबह जल्दी उठ के खुदा के साथ समय नहीं बिताता, फोन बहुत यूज करता हूं बट बाइबल इतना नहीं पढ़ता, अगर आज आपको ऐसा लगता है कि दिस मीटिंग इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर यू, ये सभा आपके लिए रखी गई थी ताकि आप एक नई शुरुआत कर सकें, एक सही शुरुआत कर सकें, फिर से समर्पण कर सकें, मैं आज ऐसे लोगों को चाहता हूं कि आप खड़े हो सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपकी मदद करे। मैं जानता हूं प्रभु के कुछ ईमानदार बेटे बेटियां हैं आज यहाँ पर, जिनके दिलों को प्रभु ने तोड़ा है कि हाँ ये वचन मेरे लिए था पास्टर जी, ये वर्ड मेरे लिए था, मैंने अपने लाइफ में अनुशासन खो दिया है, आई लॉस्ट द डिसिप्लिन, मैंने वो जल्दी उठने का डिसिप्लिन खो दिया है। मैं आपको समय देता हूं, आंखें बंद करके अपने खुदा को पुकारना शुरू करिए, उससे प्रार्थना करना शुरू कीजिए। कोई भी एक दूसरे को देख के खड़ा ना हो कि वो खड़ा हुआ इसलिए मैं भी खड़ा रहूंगा। पर अगर आपको लगता है कि हाँ ये वचन मेरे लिए था ब्रदर, ये वर्ड मेरे लिए था, प्रभु आपको मेरे लिए लेके आया था ताकि मैं एक नई शुरुआत करूं, तो अपनी आंखें बंद करके, अपने हाथों को फैला के, अपना मुंह खोल के प्रभु से बात करना शुरू करिए। कम ऑन, यस, थैंक यू जीसस,
रांदा साखा बाशाखा रे 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 रे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। pour out your spirit लॉर्ड। अपनी आत्मा को उंडेलना शुरू कर पिता। यस यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। तूने कहा मैं अंतिम दिनों में अपना आत्मा सब पे उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। I will pour out my spirit in the last days, the Lord says. Yes, मुंह खोल के दुआ करिए, धन्यवाद दीजिए उसे। Come on, praise him, उसकी बड़ाई करिए। ये समय है वो आपके ऊपर अपना आत्मा उंडेलेगा। आप नए होके जाएंगे। You will be renewed. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Wonderful Yeshua. Yes, yes Lord. प्रभु अपनी आत्मा अपने लोगों पे उंडेल रहा है। प्रभु अपनी आत्मा अपने लोगों पे उंडेल रहा है। प्रभु आपके हृदयों को छू रहा है। प्रभु आपको नई शुरुआत करने के लिए कह रहा है। Thank you Jesus. Father, we thank you. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप यहां हैं। आप अपने लोगों को छू रहे हैं। आप अपने लोगों को चंगा कर रहे हैं। आप अपने लोगों को आशीषित कर रहे हैं। आप अपने लोगों को एक नई शुरुआत दे रहे हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं दुआ करता हूं, तेरे लोगों को तेरे करीब आने से जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, वो यीशु के नाम में दूर हो जाएं। वो यीशु के नाम में दूर हो जाएं। सारे बीमार बदन यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। सारी गंदी आत्माएं जिसके प्रभाव में लोग चल रहे हैं, यीशु के नाम से दूर चली जाएं। और प्रभु हम दुआ करते हैं, हमारे पास एक अनुशासन आए। आज के बाद हम डिसिप्लिन में चलें, हम जल्दी उठें, जल्दी सोएं, आपको समय दें और हर दिन तेरे करीब आते जाएं, क्योंकि जब हम तेरे करीब होते हैं हम बदल जाते हैं, हम एक दुल्हन बन जाते हैं। आइए अपने हाथों को उठाएं। लॉर्ड, टच देम, ब्लेस देम, ब्लेस योर पीपल लॉर्ड। अपने लोगों को आशीषित कर, अपने लोगों पर रहम कर, अपने लोगों पर दया कर, उन्हें नई शुरुआत दे। मैं तुझसे ये मांगता हूं। हम तुझे सारी महिमा देते हैं, हम तुझे सारा आदर देते हैं। बहुत धन्यवाद आज के वचन के लिए। धन्यवाद कि आपने हमें बताया कि हमारी पहली जरूरत क्या है। जैसे वो लंगड़ा नहीं जानता था कि उसे पहले चंगाई चाहिए, पैसे नहीं, वैसे ही हम भी शायद इस बात को नहीं जानते थे कि हमें सबसे पहले आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है। हमें आशीष दे, हमें अब्राहम की आशीष दे। हम तुझसे ये मांगते हैं प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, हम आपको सारा आदर देते हैं। हम इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। Come on, give all glory to the Lord। आइए प्रभु को सारी महिमा तालियों के साथ देंगे।